प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का नया जो बुक निकला है, उस बुक से हम लोग प्रश्नावली 5.2 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। ये हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, चैप्टर से हम लोग बनाएंगे। तो प्रश्नावली 5.2 में है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर को डी और एनवा पद यानी कि ए एन पद हमारा कितना ए एन पद है। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दिया गया है, एनवा पद ए एन है और यहाँ पर सारणी 1 में है यानी कि ए में है और ये डी है और एन है और ये ए एन है। तो फर्स्ट में आपका ए कितना है, 7 है, डी आपका 3 है, एन आपका 8 है। जो खाली जगह में है उसको हमको निकालना है ए एन। तो इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आपका कितना है, 7। तो ए बराबर फर्स्ट का फर्स्ट, ए बराबर आपका कितना है, 7 लिख लेंगे। और डी आपका कितना है, यानी डी किसको बोलते हैं, सार्वंतर, डी बराबर 3 और एन, एन आपका कितना है, 8 है। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ए एन निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, ए एन निकालना है। जब ये सभी दिया हुआ रहेगा तो हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर प्रथम पद हो गया, एन यहाँ पर पदों कितना पद है वो दिया गया है और डी आपका दिया गया है 3। तो चलिए ए एन निकालते हैं। ए आपका कितना है, 7 प्लस एन आपका कितना है, 8 रख देते हैं, 1 इंटू डी, डी के जगह इंटू 3। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 प्लस 8 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 3। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस 7 21, यानी कि 21 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। यानी ए एन आपका कितना गया, 28। यही आपका निकालना था इस क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए की जगह आपका क्या है, -18, डी आपको यहाँ पर निकालना है खाली जगह, एन आपका 10 है, ए एन आपका कितना है, 0 है। तो ए एन का ही फार्मूला लगाएंगे और डी का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बराबर आपका कितना है बच्चों, -18 लिख लेते हैं। उसके बाद डी बराबर आपको निकालना है तो क्वेश्चन मार्क, और एन बराबर कितना है, एन बराबर 10 और ए एन के नीचे दूसरा में आपका ए एन 0 है। तो हम लोग ए एन का फार्मूला लगाएंगे और डी नहीं दिया है तो डी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस या ए एन आपका कितना है, 0 रख देते हैं। अब वैल्यू यानी कि यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 0 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह कितना है, -18, तो -18 रख देते हैं। एन आपका कितना है, एन 10 माइनस 1 इंटू डी, तो आपको क्या ज्ञात करना है, डी ही ज्ञात करना है, तो बराबर 0। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, -18 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9, और डी है तो 9, डी बराबर 0। अब यहाँ पर इधर इसको रहने देते हैं और इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो इधर हमारा बचेगा 9d बराबर, ये माइनस है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +18, 0 में हम +18 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 ही होगा। अब हमारा आगे है डी बराबर, ये गुना में है तो इधर आके 18, ये भागा में 18/9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि डी का वैल्यू हमारा कितना निकल गया। तो लिखेंगे डी बराबर 2 है, यानी 1 को नीचे नहीं लिखते, तो डी बराबर आपका कितना निकल गया, 2। यही इसका आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है ए की जगह कुछ नहीं है, यानी कि ए आपको निकालना है, डी आपका -3 है और एन आपका कितना है बच्चों, 18 है और ए आपका कितना है, -5 है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ए आपका कुछ नहीं है, ए निकालना है, डी आपका कितना है, डी आपका -3 है और एन आपका कितना है बच्चों, 18 है और ए एन के नीचे आपका कितना है, ए एन -5। तो हमें क्या निकालना है, ए का फार्मूला निकालना है। अगर ए एन आपको पता है तो कुछ भी एक नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए ए का वैल्यू निकालते हैं।
तो सबसे पहले हमारा चूंकि ए एन आपका कितना है -5 लिख देंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है -5। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करते हैं, ए की जगह कुछ नहीं है यानी ए आपको निकालना है तो ए की जगह ए ही रहने देंगे। एन आपका कितना है 18, तो यहाँ पर एन की जगह 18 -1, डी आपका कितना है बच्चों -3, तो -3 बराबर -5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस 18 में a घटाएंगे कितना हो जाएगा 17 गुना -3 बराबर -5। अब देखेंगे ध्यान से, तो a प्लस 17 दिया क्या होता है 51, -51 बराबर -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a बराबर a हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा बच्चों -51 बराबर -5। तो यहाँ से a बराबर ये माइनस में है, दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो पहले से हमारा -5 है, इसको उठा के इधर ला रहे हैं तो माइनस है, ये +51 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, घटेगा 51 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 11, 11 में 5, 6 एक दाएं चला गया तो यहाँ पर 4, यानी कि बड़ा वैल्यू यहाँ प्लस में तो प्लस साइन लगेगा, प्लस स्टार्टिंग में नहीं लगता है, छुपा हुआ रहता है। तो a बराबर आपका कितना हो गया 40, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। 4 में आपका है a बराबर -18.5 और d बराबर 2.5 और n आपको खाली जगह है तो n का वैल्यू निकालना है। a n आपका कितना है 3.6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका a बराबर कितना है -18.9, डी में आपका कितना है 2.5 और n आपका कितना है, n आपका दिया गया है कुछ नहीं यानी कि खाली जगह है, इसको आपको निकालना है। और ए एन आपका कितना है 3.6, ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो सॉल्व करते हैं, चूंकि ए एनवा पद कितना है 3.6, तो ए एन आपका क्या होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 3.6। अब a बराबर कितना है -18.9 और n आपका क्या है n नहीं दिया गया है तो n -1 इंटू डी आपका कितना है d 2.5, यहाँ बराबर 3.6, यहाँ पर प्लस होगा बच्चों। तो -18.9 प्लस 2.5 इंटू n, 2.5 n हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2.5 को गुना करेंगे 1 से तो 2.5 बराबर 3.6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, सभी नंबर को एक साइड करते हैं और जो वेरिएबल है n को इधर रहने देते हैं। तो हमारा 2.5 n और इधर हमारा 3.6 है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18.9, ये इसको भी उधर उठा के ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो इधर प्लस 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं 2.5 n, यहाँ पर सभी प्लस में 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5, इसको सभी को जोड़ते हैं इधर रफ में। तो 3.6 पॉइंट के पहले 1 8 और 9 फिर प्लस 2.5, इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9 6 15 5 20 का 0 हाथ में 2 और यहाँ पर 8 3 11 12 13 14 और 1 15 हाथ में 2 था, 1 और 1 हाथ में था, क्या हो जाएगा 2, यानी 25.0, पॉइंट के बाद 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं यानी कि 25, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो n बराबर 25, ये गुना में है इधर आके भागा में पॉइंट है, गुना पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 1 गुना 10 यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा n बराबर 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n बराबर 10। तो आई होप बच्चों ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लाइक कर देंगे बच्चों, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। तो आज हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में है a की जगह 3.5, d की जगह 0, n आपका 105 है, a n आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 में a की जगह आपका क्या है 3.5
और डी आपका क्या है 0, और आपका यहाँ पर एन कितना है 105। तो लिखते हैं इसको, एन बराबर 105, और ए एन आपको कुछ नहीं दिया, खाली जगह है, ए एन क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए एन आपको निकालना है, तो ए एन निकालना है। ए दिया गया है, डी दिया गया है, 105 दिया गया है। तो ए एन का फार्मूला यूज करेंगे। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए आपका क्या है 3.5, एन आपका कितना है 105 माइनस 1, डी आपका क्या है 0। तो 3.5 प्लस 105 में एक घटाएं कितना हो जाएगा 104 गुना 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 में गुना करेंगे, जीरो को क्या हो, कोई भी नंबर को जीरो से गुना करने पर जीरो ही आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अंत में हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 3.5 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।